How are you all? Fine. So today we will start chapter number 9, right? Okay. So EVS की टेक्स्ट बुक निकाल लो and page number 59. You all have to open page number 59. And the topic is it's raining. Topic क्या है? It's raining. Raining मीन्स होती है बारिश होना, ठीक है? बारिश होने को हम raining बोलते हैं. तो छोटी सी पहले एक स्टोरी है, उसके बाद हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लाउड्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से शेप से दिखते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन ये जो स्टोरी है इसमें क्या है, बेबी एलिफेंट है और वो अपने जहाँ पर वो खाने के लिए जाता है फ्रूट्स, वहाँ की जो प्लांट्स है या ट्रीज है वो अगर सूख रहे हैं तो उसकी केयर कैसे करता है इसके बारे में बताया गया. उसी तरह आपको भी अपने सराउंडिंग एरिया में जो भी प्लांट्स और ट्रीज है उनकी केयर करनी चाहिए, बिकॉज प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है. क्या मिलता है? वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, मतलब जो भी हम खा रहे हैं वो सारी चीजें हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड ट्रीज से. तो हमें उनकी केयर करनी है. सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्लांट्स और ट्रीज है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है. कैसे क्लीन रखता है? वो CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करता है ब्रीदिंग में और ऑक्सीजन छोड़ता है, और उनके छोड़े हुए ऑक्सीजन ही हम ब्रीदिंग में लेते हैं अंदर और वापस क्या छोड़ते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा जरूरी है, तो ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स एंड ट्रीज. तो हमें प्लांट्स एंड ट्रीज की देखभाल करनी चाहिए. ओके, सो कम टू द चैप्टर. अपने पेंसिल भी अपने कर लो अच्छी तरह, बिकॉज नेक्स्ट पेज में पेंसिल वर्क भी है, ठीक है. तो लेट्स सी क्या किया था आपने इस स्टोरी में. ओके, तो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर. ओके फाइन. तो बोर्ड पे देखो यहाँ पर अपू एक बनाना, अपू ने बनाना खाया, ठीक है. ईट का पास्ट टेंस होता है, एक आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना. Apu likes bananas very much. He plucks and eats bananas from the trees every day. तो अपू को बनाना बहुत पसंद है और वो बनाना ट्री से तोड़ता है और खाता है डेली, ठीक है, रोज. एवरी डे मींस रोज. One day he saw that the banana trees were drooping. तो एक दिन उसने देखा कि जो बनाना ट्री है वो ड्रूपिंग कर रहा है. ड्रूपिंग मींस होते हैं उनके पत्ते जब नीचे झुक जाते, मुरझा जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, तो उनको हम ड्रूपिंग बोलते हैं, ठीक है. तो बनाना ट्री ड्रूपिंग कर रहा है, मतलब सूख गया है. It had not rained for a long time. बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है. I must get water in my trunk, said Appu. अप्पू ने क्या बोला? हाँ, मुझे अपने ट्रंक में पानी ले जाके बनाना ट्री को देना चाहिए, बिकॉज बनाना ट्री अप्पू को क्या देता है खाने के लिए? बनाना, राइट. उससे उसका पेट भरता था. तो he started walking towards the river. तो वो रिवर की तरफ गया. Appu drank water till he was happy. अप्पू ने बहुत सारा पानी पिया जब तक उसका पूरा पेट भर के पानी पी लिया अच्छी तरह. हमें भी पानी बहुत अच्छी तरह पीना चाहिए, राइट. इससे हमारी फेस पे ग्लो होती है, राइट, और हमारा जो फूड डाइजेशन होती है वो वाटर से ही होती है. तो हम सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीते हैं तभी हमारा फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट हो पाता है. He bathed his body with his trunk. तो ट्रंक क्या है? पहले मैंने बताया ट्री के जो नीचे का पार्ट है वो ट्रंक होता है, लेकिन एक और ट्रंक जो एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट में जो एलिफेंट की सूंड होती है उसको भी हम ट्रंक बोलते हैं इन इंग्लिश, राइट. तो ट्रंक में इसने बहुत सारा पहले वो नहाया, ठीक है, और उसके बाद इस सूंड की मदद से देखो कैसे नहा रहा है. यहाँ पर ये नहा रहा है ये, ठीक है, अपनी सूंड से नहा रहा है. उसके बाद He bathed his body with his trunk, ठीक है, ट्रंक से नहा लिया. अब थर्ड में क्या किया? थर्ड पिक्चर में देखो. Then he carried water in his trunk and poured it on the banana tree. फिर बहुत सारा पानी उसने अपनी सूंड पे रखा और कहाँ पर दिया? बनाना ट्री को दे दिया. तो जैसे ही इसने बनाना ट्री में पानी डाला उसके पत्ते हरे भरे हो गए, खड़े हो गए, खिल गए, ठीक है. As soon as the banana tree is
गॉट वाटर दे केम अलाइव, वो बिल्कुल जीवित दिखने लगे, राइट। पहले क्या दिख रहे थे, मुरझा गया था, जैसे वो डाई कर गया और मर गया। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। अप्पू ने बनाना ट्री से बोला, अब से मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, बिकॉज बारिश नहीं हो रही है और बारिश हमारे पेड़ पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो ग्रो करते हैं। तो आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनाना। तो बनाने ने सॉरी आपको नहीं बोला कि आफ्टर ऑल तुम भी तो मुझे बहुत सारी चीजें देती है, तुम राइप और टेस्टी बनाना मुझे खिलाती हो, तो मेरी मेरा कर्तव्य होता है, मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारे भी ध्यान रखूं, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इफ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर। क्या होगा अगर बनाना ट्री को पानी नहीं मिलेगा। तो जल्दी से ये जो पेज है ये निकाल लो, ठीक है, जल्दी निकाल लो, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे आंसर। ओके, तो मैं 1 मिनट दे दी हूँ, जल्दी से पेंसिल निकाल के रखो। ओके, आई होप सबने पेंसिल शार्प कर ली होगी। अभी ये मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आंसर लिखा हुआ है, आप लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। What will happen if the banana trees do not get water? क्या होगा अगर बनाना ट्री को पानी नहीं मिलता? तो if the banana trees do not get water, the leaves of tree bend down. जो leaves जो है ट्री की वो bend down हो जाती है, सूख जाती है, राइट, ठीक है। तो ये लिख लो आंसर। Then number 2, most of the plants get water. Sorry, क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, where do plants get water? Which grow around your house. जो आपके घर के आसपास जो प्लांट्स हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है, घर के अंदर वाले नहीं, घर के बाहर जो आसपास प्लांट्स होते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम रेन, और समटाइम्स हम लोग पानी देते भी हैं, वी आल्सो वाटर देम, कभी कभी हम लोग पानी या म्युनिसिपैलिटी वाले भी पानी देके जाते हैं, देखा है ना आपने रोड साइड जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं। तो ज्यादातर प्लांट्स को पानी रेन से मिलता है। Number 3, have you seen animals drinking water? क्या आपने किसी एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? तो yes, I have seen cats, dogs and cows drinking water around my house. हमारे घर के आसपास पानी पीते हुए देखा है। Some animals drink water from nearby ponds and lakes. और घर के आसपास जो अगर ponds and lakes है वहां से भी वो पानी पीते हैं। तो 3 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गई, जल्दी से ये कंप्लीट करो, 2 मिनट्स दे रही हूँ। देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ओके, आई होप सबने ये कर लिया होगा, जल्दी से कर लो, जिसने नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी कर देंगे सो दैट आपको और क्लियर दिखे, ठीक है, हो गई है कंप्लीट। ओके, शैल आई रब दिस वन, रब कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं किए है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन रह गई है जो मैं लिखवा देती हूँ। नेक्स्ट इज 4th वाली जो स्टार्ट है, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनिमल्स? क्या आपने वाटर दिया है किसी भी एनिमल्स को, ठीक है, इफ यस विच एनिमल। यहाँ पर हाउ डज द एनिमल ड्रिंक वाटर है ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दो,
अगर आपने पानी दिया है तो कौन से एनिमल्स को दिया, तो विच एनिमल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर ये लिखना है, यस आई हैव गिवन वाटर टू अ काउ, ठीक है। ज्यादातर हम लोग गाय को पानी पिलाते हैं ना। आप लोग सोसाइटी के बाहर कुछ बर्तन रख देते हैं जहाँ पर गाय को पानी दिया जाता है। तो ये लिख लो, उसके बाद हम लोग एक क्लाउड्स की जो है वो पोएम पढ़ लेंगे, ओके। ओके, आई होप सबने ये कर लिया होगा। अभी हम लोग ये रखते हैं, चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। वेट, ये हो रहा है, ओपन हो रही है, 2 मिनट, चैप्टर कर रही हूं मैं। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी पेज नंबर 60 तक। सो नाउ पेज नंबर 61 में एक पोएम है जो हम लोग रीड करेंगे, राइट। सो ओपन पेज नंबर 61, आपकी ओपन तो होगी। तो ये पोएम किसके बारे में है, क्लाउड के बारे में, बादल के बारे में, राइट। तो बादल कैसे बनते हैं और बादल हमें यहाँ से मतलब अर्थ से कैसे दिखाई देती है, ये सारी चीजें हम इस पोएम में पढ़ेंगे, राइट। तो मैं रीड कर रही हूँ, आप सभी वहां पर रीड करोगे, लेकिन लाउड में नहीं, लाउडली नहीं, ठीक है। ओके, so clouds, white and black, the clouds arrive in a magic pack. Dogs, deers, elephant horse, sometimes they look like deers by running here and there, right? तो इसमें क्या बोला है, क्लाउड कैसे होती है, वाइट, ब्लैक, और कभी वो व्हाइट होती है, ब्लैक कब होती है, जब बारिश होने वाली होती है तो क्लाउड ब्लैक हो जाती है, राइट। क्लाउड अराइव्स इन मैजिक पैक, क्लाउड आता है और उसमें बहुत सारे मैजिक पैक होके आते हैं, मतलब बहुत सारे मैजिक पावर्स होते हैं उसमें। डॉग, डियर्स, एलिफेंट एंड हॉर्स, ये जो शेप दिखाई दे रही है, देखो ये क्लाउड है, लेकिन ये हॉर्स की तरह दिखाई दे रही है, यहाँ देखो बर्ड्स की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ नीचे आप देख पाओगे, यहाँ पर यहाँ पर एलिफेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि क्लाउड में अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे, डिफरेंट एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक है। और कभी कभी वो डियर्स दिखते हैं, समटाइम्स दे लुक लाइक डियर्स, डियर्स मींस हिरन, जो यहाँ से वहां भाग रहे हैं, जैसे क्लाउड मूव करते हैं, ठीक है। तो जब आप देखते हो कि क्लाउड यहाँ थोड़ी देर के बाद आप देखते हो वो क्लाउड मूव करके दूसरी जगह चलेंगे, या बारिश होने वाली थी, ब्लैक कलर हो जाते हैं और तेज हवा आ जाती है, तो क्लाउड मूव करके दूसरी जगह चली जाती है और बारिश होती नहीं है फिर, ठीक है। तो क्लाउड मूव करके तो ऐसा लगता है जैसे कि डियर यहाँ से वहां भाग रहा है, ठीक है। द क्लाउड अराइव्स इन मोमेंट दे कम इन मोमेंट्स दे गो, ठीक है। क्लाउड आते हैं, एक पल में आ जाता है और एक पल में चला जाता है, ठीक है। तो मोमेंट्स मींस पल, क्षण, एक क्षण में चला जाता है। समटाइम्स नॉट सीन फॉर मंथ, और कभी कभी मंथ तक दिखाई देते, महीनों महीनों दिखाई देते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और कभी कभी वो फ्रीज हो जाता है, बादल होते हैं बारिश में, मानसून सीजन में देखो धूप निकलती नहीं और बादल चारों तरफ बादल बादल, कई बार 1 वीक तक बादल होती है और सनराइज नहीं होती है, ठीक है। तो सन की रेज नहीं आती है अर्थ पे, क्योंकि क्लाउडी होता है, पूरा स्काई क्लाउडी होता है। तो कई बार क्या वो फ्रीज हो जाता है, 1 वीक तक वहीं पर रहते हैं, ठीक है। द क्लाउड्स अराइव, आगे देख लो,
The clouds arrive. Sometimes they roll, sometimes they pour, sometimes they thunders, spreading the colors in a rainbow of wonder. ठीक है, तो कभी कभी वो गरजता है, अंधेरे यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। फिर the clouds arrive, क्लाउड फिर आते हैं। sometimes they roll, कभी वो गरजते हैं, बादल गरजते हैं ना, लेकिन बरसते नहीं है। कई बार ऐसा होता है गरज रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे, राइट। तो sometimes they roll means गरजना, and sometimes they pour means डालना। कोई भी चीज हम जाकर ग्लास में पानी रखते हैं तो आई एम पोरिंग द वाटर इन द ग्लास, ठीक है। इसमें पोर मींस कई बार बारिश हो जाती है, कई बार सिर्फ गरज के रह जाते हैं। समटाइम्स दे थंडर, कई बार वो थंडरिंग करते हैं, ठीक है। थंडरिंग क्या होती है? लाइटनिंग और थंडरिंग होती है। लाइटनिंग बिजली चमकना, थंडरिंग मींस बिजली कड़कना। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब बारिश हो जाती है तो एक रेनबो दिखाई देती है, कभी कभी दिखाई देती है, रोज नहीं दिखती है। तो रेनबो आकाश में दिखाई पड़ती है, ठीक है। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स, ठीक है। 7 कलर्स के रेनबो होते हैं। एंड समटाइम्स दे हेल, sometimes they hail, when trees shed the leaves, the clouds arrive in a magic path, white and black, ठीक है। sometimes they hail, hail means ओले पड़ना, कभी कभी ओले पड़ते हैं, बर्फ के टुकड़े पड़ते हैं ना, बर्फ के पत्थर पड़ते हैं तो उसको ओले बोलते हैं, ठीक है। बर्फ पड़ना दैट इज कॉल्ड ओले। और स्नो और ओले में फर्क होता है, ओले थोड़ी सॉलिड होती है, ठीक है, पत्थर की तरह, और स्नो होता है रुई की तरह जो कश्मीर में होती है, ठीक है। तो ओले पड़ते हैं कभी कभी, और उस समय क्या होता है, ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं, मतलब गिर जाते, झड़ जाते हैं। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैथ, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है, खत्म हो गया। तो क्लाउड आता है, बहुत सारी मैजिक पैथ लेके आता है वो, और कभी काले होते हैं, कभी व्हाइट होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। और इस पोएम को लिखा है हरीश निगम ने, ठीक है। हरीश निगम ने इस पोएम को लिखा है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62, सी इन पोएम। तो ये तो मैं नोटबुक में कराऊंगी, सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट हैव यू सीन इन द क्लाउड्स? क्लाउड्स में आपने क्या देखा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ठीक है। व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू? क्लाउड क्या करता है? क्लाउड ब्रेक्स रेन। And how do you feel when it rains? I feel very happy. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रेन होती है। आपको कैसा लगता है? ये मैं बात नहीं करवाऊंगी। Have you ever seen a rainbow? क्या आपने रेनबो देखा है? अगर देखा है तो यस लिखना, आपने यहाँ पर साइड में यस लिख देना, ठीक है। When can you see a rainbow? कब देखे हो? After the rain, the rainbow comes, right? तो आपने कब देखा है? आफ्टर द रेन। आप यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर द रेन, नहीं तो मैं नोटबुक में ही कराऊंगी। व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स? रेन्स होते तो क्या होता है? बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है और पत्ते बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं करवाऊंगी। व्हाट यू सी व्हेन इट रेन्स? आप क्या क्या देखते हो जब बारिश होती है? क्या क्या देखते हो? बच्चे खेलते हैं बारिश में, नहाते हैं, कोई बच्चे नाव बना के खेल रहे हैं, देखते हो ना। तो क्या देखते हो? ये मेरे ओरल में पूछ भी दूंगी और आपको नोटबुक में कराऊंगी। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स, व्हाट डू यू सी इन द रेन्स? क्लाउड के अलावा रेन क्या दिखाई देते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू सी इन द रेन? रेन्स भी क्या क्या देखते हो? तो ये सारी चीजें मैं आपको नोटबुक में कराऊंगी। नाउ व्हेन इट रेन, मेकिंग अ पेपर बॉल एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन, इजंट इट? लेकिन जब बारिश होती है तो हम पेपर बोट बनाते हैं और उसमें पानी जहाँ जमा हो जाता है वहाँ पेपर बोट चलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना पेपर। तो आप भी एक पेपर बोट बनाना और मुझे शो करना, ठीक है। और उसको नोटबुक में लगाना ये पेपर बोट। यहाँ पर ये आपको होमवर्क है, ये आप होमवर्क में कर लोगे। मेक अ पेपर बोट, ठीक है, लिख लो यहाँ पर HW इधर। और यहाँ पे एक पिक्चर बनानी है कि जब बारिश होती है तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, वो भी करना है आपको होमवर्क। तो ये आपकी ये भी होमवर्क है, ये वाली, ठीक है, और ये भी होमवर्क है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? जगह जगह पानी भर जाता है, वो फेस करते हो। तो वो एक पिक्चर बनाने हैं आपको, गड्ढे बना के पानी भरता हुआ दिखाना है।
और क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, कई बार घरों तक पानी चला जाता है, ठीक है। तो जो आप फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वो पिक्चर यहाँ पर बना लेना, राइट। उसके बाद हम लोग ये तो चैप्टर खत्म हो गई है, तो हम नोटबुक राइटिंग करेंगे। तो पहले ये दोनों होमवर्क करके रखना, पेपर बोर्ड बना लेना, बोर्ड बनाना आता है ना, नाव बनाना, नाव बना लेना, और फिर ये पिक्चर ड्रॉ करने हैं आपको कि बारिश आने से क्या प्रॉब्लम आती है, कीचड़ हो जाते हैं चारों तरफ, गड्ढे में पानी भर जाता है, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, bye bye, take care.